सुगस आज अडानी पावर के लिए 225 सबसे बड़ा हर्डल है। अडानी ग्रीन एनर्जी 1560 के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। 1610 तक की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोनों ही कंपनीज आज के दिन फोकस पर है। इनफैक्ट ये दोनों ही नहीं, पूरा का पूरा अडानी ग्रुप, क्योंकि हम स्पेसिफिकली अडानी ग्रीन और अडानी पावर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बट इसके बावजूद आपका पूरा अडानी ग्रुप जो है आज के दिन फोकस पर है। इसके पीछे कल के दिन एक बड़ी खबर आई थी जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था। और 225 आपका एक बड़ा हर्डल है, ये चीज आप लोगों को मालूम है कि डायगोनल पैटर्न के साथ में 225 आपका एक मिड रिजेक्शन है बिफोर 232, जहां पर बार बार हर्डल फेस कर रहा है अडानी पावर। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे ने साथ दिया अडानी ग्रुप का कि भैया यहां इनके ऊपर से जो चार्जेस हैं वो हटा दिए जाएं। यूएस कोर्ट में जो है डिमांड करी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस ने कि भैया अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में सारे के सारे जो केसेस हैं, इन शॉर्ट गौतम अडानी और सागर अडानी के ऊपर जो केसेस है उनको यहां पर हटा दिए जाए। क्योंकि पुरानी सरकार जो थी यूएस में जो बाइडेन की, उन्होंने डिप्लोमेटिक स्ट्राइफ क्रिएट कर दिया यहां पर, और इसकी वजह से इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में खराबी और टेंशन भी बढ़ सकती है। इस वजह से सभी चार्जेस जो है इनके ऊपर से हटा दिए जाए। ये डिमांड पहले भी करी थी डीओजी ने, लेकिन वहां के कोर्ट ने क्या कहा, भैया प्रॉपर प्रूफ दो कि भैया क्यों ऐसा हो जाए। तो उसके बारे में कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस किया है कि उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। ये जो ब्राइब अगर हुआ भी है या अगर चीजें हुई भी है तो इंडिया में हुई है तो वो अपने जुरिसडिक्शन के अंडर लेंगे, हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता तो इसको हम आगे चला ही नहीं सकते इस केस को। ये सब पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करे। अब नेक्स्ट डेट बताई जा रही है कि 13 जुलाई, मार्क करना है इस चीज को, 13 जुलाई नेक्स्ट डेट हो सकती है जहां पे हमें सारे आर्गुमेंट्स का कंक्लूजन होकर के फाइनल ऑर्डर शीट शायद से मिल जाए। क्योंकि डिमांड सबसे बड़ी और सबसे बड़ी नीड वही है कि 13 जुलाई को यहाँ पर क्या होगा, क्या फाइनल ऑर्डर शीट आएगी। अडानी पावर पे आते हैं। टेक्निकली 42.3 पर एमएफआई है, 46.1 पर आपका आरएसआई है। सो अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर। एक चीज और यहां पर नोट करना कि कल मैंने अडानी ग्रीन का वीडियो अपलोड आप लोगों के साथ नहीं किया था, लेकिन अडानी ग्रीन अभी भी आपके पुराने ट्रेंड्स पर ही काम कर रहा है। 1520 1525 आपका सबसे बड़ा रिजेक्शन था अडानी ग्रीन एनर्जी में, जिसको क्रॉस किया 1560 पर आया। बाद में आपकी नेक्स्ट जो पोजीशन है वो 1610 के आसपास बनती है अडानी ग्रीन एनर्जी के। तो कल मैंने आप लोगों के साथ एक यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट ये डाला था ऑन फोकस टुमारो, यानी कि आज के दिन चेक प्रीवियस वीडियो ऑन द सेम, आल्सो चेक लेटेस्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस न्यूज अपलोडेड। अडानी ग्रीन एनर्जी फोकस पर आएगा, एक पोस्ट मैंने कल के दिन आप लोगों के साथ अपलोड कर दी थी। और यस, अडानी ग्रीन एनर्जी एक्चुअली में आज 1560 को भी क्रॉस कर गया है। 1590 के आसपास ये स्टॉक काम कर रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो सबसे बड़ा हर्डल अडानी ग्रीन में था आपका 1525 का। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, भाई पांच बार, बार बार यहां से सेलर आ ही रहे थे, बार बार सेलर आ रहे थे। लेकिन 1460 यहां पर बेस बनाए रखा अडानी ग्रीन एनर्जी ने और 1525 का ब्रेकआउट दिया लास्ट वीक के अंदर। और आज लगभग 1610 के आसपास देखते हैं जाता है इस हफ्ते या फिर नहीं। क्योंकि 1610 यहां पर मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करता हूं लंबे टाइम से, क्योंकि अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी का पूरा लंबा चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि साल 2024 के नवंबर के महीने में 1610 ये आपका एक पुराना बेस रहा है। इसी वजह से 1610 1530 के बाद में हमारा टारगेट रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी में। अब देखते हैं ये टारगेट कितना जल्दी आगे जाकर के अचीव होगा, क्योंकि रैली ऑलरेडी जो है अच्छी बन चुके हैं। यहां से 1460 पर बेस बनाने के बाद 1525 भी इस बार क्रॉस किया और 1560 भी। देन देखते हैं 1610, क्योंकि आज की दिन की कैंडल जो अभी तक की नजर आ रही है यहाँ पर बाहर आपके पास एक्चुअली में है, तो अच्छी खासी पोजीशन अडानी ग्रीन एनर्जी बना रहा है यहाँ पर। अब आता है आपकी दूसरी कंपनी अडानी पावर पे। अडानी पावर पे आपका डायगोनल पैटर्न है, जहां से आपको बार बार बेस बना करके अडानी पावर 232 तक जाता है और 252 का इसका ऑल टाइम हाई बना है रिसेंटली। तो अब यहां पर पोजीशन ये थी अडानी पावर के अंदर कि डायगोनल के ऊपर वापस है, क्योंकि लास्ट सेशन डायगोनल के नीचे ब्रेकडाउन किया था। अब आज के सेशन में 217 ये प्राइस भी आपका लगभग टूटता है। 217 का प्राइस आपको मालूम है कि 217 आपका एक मिड बेस है और 207 आपका क्रूशियल बेस है। तो जैसे ही मिड बेस को हिट किया वापस अडानी पावर में आपको अप ट्रेंड नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल अडानी पावर में है 225।
ठीक है, कल के दिन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 7 EMA आपका यहाँ पर है और लगातार अगर आप यहाँ पे देखोगे पिछला पूरा हफ्ता 7 EMA पर रिजेक्शन दिया है, 7 EMA पर सेलर आए हैं जो कि 225 पर इस समय है। तो 225 पर आपका 7 EMA भी है, यहाँ पर आज भी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपका 7 EMA सेलर आ रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी 7 EMA पर सेलर है और आपका जो 200 EMA है 1 आवर टाइम फ्रेम पर और 225 पे, यानी कि दोनों टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम, दोनों सिचुएशन में 225 आपका सबसे बड़ा हर्डल है अडानी पावर में। दैट मींस कि जो अभी मुझको कैंडल दिख रही है जो 7 EMA पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर रिजेक्ट कर रही है, दैट मींस कि मुझे यहां कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए एंड देन मुझको प्रॉपर बेस बनाना है 225, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 200 EMA को, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 7 EMA को, ताकि डायगोनल पैटर्न भी बना रहे और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहां पर वापस पॉजिटिव हो सके। तो न्यूज आपकी अच्छी है, लेकिन जरूरी ये होता है कि चार्ट्स भी उस न्यूज को फॉलो करें। अगर चार्ट उस न्यूज को फॉलो नहीं करता, आप कई बार देखते हो पॉजिटिव न्यूज के आने के बावजूद भी आपको गिरावट दिखती है। तो जरूरी यही है कि 225 एक बार आपका मेंटेन हो यहां पर, ताकि वापस जल्द से 232 आपका आ सके। अदरवाइज फिर आपकी पोजीशन वही है कि इस डायगोनल के नीचे रहेगा या 7 EMA के नीचे रहता है, तो आप एक महीने के साइडवेज पैटर्न तक यहां पर वैसे ही बने रहोगे जैसा आपको चार्ट फॉलो कर रहा है, पहले से आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन इस समय अडानी पावर की और अडानी ग्रीन एनर्जी की। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।